हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं इस एफएफ का एक शॉर्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था लॉन्ग वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड एन्जॉय। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी से रोते हुए कहता है कि वो अपनी मॉम को बचाने के लिए औरों को भी अपनी बॉडी सेल करने के लिए भी तैयार है। जिस पर वांग जी विंग से फ्यूरियसली कहता है कि विंग और उसकी बॉडी अब सिर्फ वांग जी की है, तो विंग किसी और को अपनी बॉडी टच नहीं करने दे सकता है। जो सुनकर विंग कहता है कि तो फिर अब लंजा ही बताए कि विंग क्या करे। माना कि लंजा सही कह रहा है, पर विंग और कहाँ से पैसे ला सकता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय अपनी बॉडी की। तभी विंग को चुप कराने के लिए वांग जी विंग को किस कर लेता है और एक लॉन्ग डीप किसिंग सेशन के बाद वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ते हुए कहता है कि विंग ना भूले कि वो सिर्फ लंजा का है, इसलिए विंग गलती से भी अपनी बॉडी किसी और को सेल ना करे। जो सुनकर विंग हेल्पलेसली रोने लगता है तो वांग जी विंग को अपने साथ लेकर चलते हुए कहता है कि अब विंग रोए नहीं और हॉस्पिटल चले। उसकी मॉम विंग का इंतजार कर रही होगी। वहीं हॉस्पिटल जाने तक पूरे रास्ते विंग सिर्फ यही सोचता रहता है कि वो अब पैसे कहाँ से लाए। कि तभी हॉस्पिटल पहुंचकर वांग जी के साथ हॉस्पिटल में एंटर करते ही सारा स्टाफ वांग जी को बो करके ग्रीट करने लगता है, जो देखकर विंग हैरानी के साथ अपने आंसू पोंछते हुए पूछता है कि ये सारे लंजा को बो क्यों कर रहे हैं। जिस पर नॉर्मल टोन में वांग जी कहता है कि ये हॉस्पिटल उसी का है। जो बात सुनते ही विंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो मन में चीखते हुए कहता है, ओह गॉड, ये हॉस्पिटल लंजा का है? क्या ये सीरियस है? माय गॉड, आखिर ये कितना रिच है? जो सब सोचते हुए विंग सरप्राइज्ड और शॉक्ड के मिक्स टोन में पूछता है कि क्या सच में? जिस पर वांग जी केयरलेस टोन में कहता है, अब चलो भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो कोई भी अपना हॉस्पिटल खोल सकता है। जिसके बाद वांग जी और विंग ऑपरेशन रूम के बाहर पहुंचते हैं, जहां जिनशा और यानली बाहर बैठे रोए जा रहे थे। वहीं विंग को देखते ही यानली भागकर विंग के गले लगकर और ज्यादा रोने लगती है और विंग यानली को चुप कराने की कोशिश करता है, जिन्हें देखकर वांग जी विंग से कहता है कि वो वांग जी के बाहर आने तक यहीं इंतजार करे। जो कहकर वांग जी हॉस्पिटल गाउन पहनकर ऑपरेटिंग रूम में एंटर कर जाता है। जिसके जाते ही जिनशा पोहे सिकोड़े विंग से पूछता है कि क्या वो उस आदमी को जानता है। जिस पर विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और पूछता है कि क्यों, क्या जिनशा उसे जानता है। जिस सवाल पर जिनशा कहता है कि पूरी दुनिया जानती है कि लान वांग जी कौन है और क्या विंग उसका दोस्त है। जिस पर विंग एक पल के साइलेंस के बाद बोलता है कि नहीं, वो दोस्त नहीं है। जो रिस्पॉन्स पाकर जिनशा कहता है कि ये अच्छी बात है कि वो दोनों दोस्त नहीं हैं और विंग को उससे दूर ही रहना चाहिए। जो बात सुनकर विंग कंफ्यूज्ड टोन में पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। जिस पर जिनशा थोड़ा गुस्से में कहता है कि विंग ऐसा ही करेगा क्योंकि जिनशा कह रहा है। जिनशा को विंग का लान वांग जी के साथ होना पसंद नहीं है क्योंकि वो लान वांग जी अच्छा इंसान नहीं है और जिनशा नहीं चाहता कि उसकी वजह से विंग को कोई नुकसान पहुंचे या वो हर्ट हो। जो बात विंग से कहकर जिनशा वहां से चला जाता है। जिन बातों को सोचकर विंग को फील होता है कि जिनशा का बिहेव थोड़ा सा वियर्ड था, इसलिए विंग सोचता है कि आखिर जिनशा ने ऐसा क्यों कहा। कि तभी वांग जी ऑपरेटिंग रूम से बाहर आकर विंग को बताता है कि वो डॉक्टर की टीम से बात कर चुका है और सब ठीक है। डॉक्टर्स विंग की मॉम का ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो बात सुनते ही विंग रोने लगता है और अपना सिर झुकाकर लो और सॉफ्ट टोन में वांग जी को थैंक यू कहता है। फिर वांग जी को देखकर कहता है कि वो नहीं जानता कि विंग कैसे वांग जी के एहसानों को चुका पाएगा। जो बात सुनकर वांग जी विंग का फेस पकड़कर प्यार से कहता है कि विंग अच्छे से जानता है कि वो कैसे रीपे कर सकता है। जो बात कहते ही वांग जी विंग को किस कर लेता है, जिस सडन एक्शन से विंग और यानली दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। फिर विंग से अपना किस ब्रेक करते हुए वांग जी कहता है कि वो कैशियर के पास बिल सेटल करने जा रहा है। जो कहकर वांग जी नॉर्मली वहां से ऐसे चला जाता है मानो उसने कुछ अभी
किया ही ना हो। उसने विंग को उसी की बहन के सामने किस किया ही ना हो, मानो ऐसा करना वांग जी के लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी। पर तभी वांग जी के जाते ही यानली शॉक्ड टोन में कहती है, ओह माय गॉड। जो सुनते ही विंग अपना फेस अपने ही हाथ से कवर करके मन में वांग जी को कर्स करता है कि ये उसने क्या किया। अब यानली विंग को पक्का इंटेरोगेट करेगी कि तभी अचानक यानली ऑलमोस्ट चीखते हुए पूछती है कि आखिर विंग का उस लान वांग जी के साथ क्या रिलेशनशिप है। जो सुनकर विंग यानली का मुंह कवर करके उसे चुप रहने को कहता है, पर यानली विंग का हाथ हटाते हुए दोबारा पूछती है कि अब विंग साफ साफ बताए कि उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। जिस पर विंग हेल्पलेसली कहता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानली यकीन करे। जिस रिस्पॉन्स पर यानली विंग को वार्न करते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, पर विंग उस आदमी से बचकर रहे, वो एक खतरनाक इंसान है। जो बात विंग से कहकर यानली भी जिनशा के पास चली जाती है और विंग अपने सिबलिंग्स की बातों के बारे में सोचता रह जाता है। डेंजरस, बुरा आदमी, आखिर वो दोनों ये क्या कह रहे थे? आखिर ये लान वांग जी असलियत में है कौन? वहीं दूसरी तरफ वांग जी का विंग की मॉम के हॉस्पिटल बिल को साइन करते हुए अपने ही फेस पर पंच मारने का मन कर रहा था और वो सोच रहा था कि उसका दिमाग सच में कहीं खराब ना हो चुका हो, क्योंकि पहले तो वांग जी ने खुद को पहली रात विंग को क्लेम करने से रोक दिया था, फिर दूसरी बार वांग जी विंग की प्रेजेंस से स्ट्रांगली अफेक्टेड हुआ था, फिर तीसरा विंग के आंसुओं ने वांग जी को एक सॉफ्ट इंसान बना दिया था। और अब इस वक्त यहाँ देखो, वांग जी विंग के लिए उसकी मॉम का फुल बिल क्लियर कर रहा था। जो सब सोचते हुए वांग जी को लग रहा था कि शायद उसे एक बार जाकर किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से मिल लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वांग जी पागल होने लगा हो। तभी बिल क्लियर करके वांग जी वापस विंग के पास जाने ही वाला था कि वांग जी को उसके फादर का कॉल आ जाता है, जिस कॉल को आंसर करते ही वांग जी के डैड पूछते हैं कि आखिर वांग जी ने इतनी बड़ी रकम अपने सेविंग से अभी क्यों विड्रॉ किया, क्योंकि वांग जी के फादर वांग जी के हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ख्याल रखते थे, तो इस बिल क्लियरेंस में यूज हुए अमाउंट का तो उन्हें पता लगना ही था। जो सोचकर वांग जी कहता है कि अब उसे कुछ काम के लिए वो पैसे चाहिए थे। जो झूठ वांग जी अपने डैड से इसलिए बोलता है क्योंकि वांग जी अपने डैड को सच नहीं बता सकता था, वरना उसके डैड वांग जी को टीज कर करके मार ही देते। कि तभी वांग जी के रिस्पॉन्स पर वांग जी के डैड चकल करते हुए पूछते हैं कि तो क्या फिर वो और वांग जी की मॉम रेडी रहे कि उनका बेटा कभी भी शादी कर सकता है। जिसके बाद वांग जी के डैड टीजिंगली वांग जी से पूछते हैं कि वांग जी के साथ कोई लड़का है इस बार या लड़की। जिन सब टीजिंग से परेशान होकर वांग जी कहता है कि उसके डैड अब बस भी करे, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर वांग जी के डैड कहते हैं कि ये पहली बार है कि उनके बेटे ने अपनी सेविंग अकाउंट के पैसे किसी के लिए यूज किए हैं। और वांग जी के डैड वांग जी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेशक वांग जी रूथलेस है, पर उन्हें पता है कि वांग जी का अपनी लाइफ में एक गोल है और वो एक दिन सेटल डाउन हो जाएगा। जो अपनी डैड की बात सुनकर वांग जी सोचता है कि उसके डैड सही हैं, क्योंकि वांग जी हमेशा कंपनी या हॉस्पिटल का पैसा ही यूज करता आया था। उसने आज तक अपने सेविंग अकाउंट को टच तक नहीं किया था, क्योंकि वो पैसे वांग जी अपने फ्यूचर के लिए सेव कर रहा था, ताकि अब दोबारा उसके साथ कुछ भी गलत ना हो पाए। वांग जी इस बार कुछ भी गलत होने अपने साथ नहीं दे सकता था, जो कुछ भी पास्ट में उसके साथ हुआ था। और वांग जी सोच रहा था कि काश उसका सीक्रेट उसके डैड को पता होता, लेकिन वो तकलीफ सिर्फ वांग जी झेलता आ रहा था। जो सब सोचकर वांग जी अपने डैड को सिर्फ बाय कहकर कॉल कट कर देता है और विंग के पास चला जाता है, जहां वांग जी विंग को अकेला देखकर पूछता है कि उसके सिबलिंग्स कहाँ हैं। तो विंग अपने शोल्डर्स को शक करके कहता है कि वो नहीं जानता, वो दोनों बस विंग को अकेला छोड़कर चले गए। जो कहकर विंग वांग जी को एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ देखता है, जिस लुक को देखकर वांग जी पूछता है कि क्या बात है। जिस पर विंग पूछता है कि आखिर लंचा है कौन। जिस सवाल से कंफ्यूज्ड होकर वांग जी कहता है कि वो लैन वांग जी है। जिस रिस्पॉन्स पर पाउट बनाकर विंग कहता है कि वो ये नहीं पूछ रहा था। जिस पर वांग जी पूछता है कि तो फिर आखिर विंग पूछना क्या चाहता है। जिस सवाल पर विंग एक गहरी सांस भरकर वही चेयर पर बैठकर कहता है, जिनशा कह रहा था कि तुम एक बुरे आदमी हो और मुझे तुम्हारे करीब नहीं रहना चाहिए। और जस्ट अभी यानली भी कहकर गई
कि मुझे तुमसे बचकर रहना चाहिए क्योंकि तुम एक खतरनाक आदमी हो। जो सब सुनकर वांग जी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि आखिर उन दोनों ने ऐसा क्यों कहा, जिस पर विंग पाउट बनाकर कहता है कि वो खुद ये नहीं जानता, इसलिए लंजा से पूछ रहा है कि वो दोनों लंजा के लिए ऐसा क्यों कह रहे थे। जहां विंग को कंफ्यूज देखकर वांग जी विंग के पास बैठकर उसके फेस को पकड़कर पूछता है कि क्या विंग को वांग जी बुरा या डेंजरस आदमी लगता है, जिस पर विंग नहीं कहता है, जिस रिस्पॉन्स पर वांग जी एक डेविलिश स्माइल के साथ कहता है वो इसलिए क्योंकि वो बुरा है भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। आई नो आज का ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट था, पर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा ही सही लेकिन एक पार्ट अपलोड कर ही देती हूँ। तो आप सब बस इंजॉय करो और अपने कमेंट्स में ऐसा शेयर ज़रूर करना। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।